आज मैं बात करूंगा सिलेक्शन और रिजेक्शन के बारे में। तो क्या है सिलेक्शन और क्या है रिजेक्शन, इसका हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़े, मेन यही है हमारा टॉपिक कि सिलेक्शन होने के बाद हम क्या सीखें और रिजेक्शन होने के बाद क्या सीखें। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम सिलेक्शन के बाद ज़्यादा सीखें या रिजेक्शन के बाद, क्योंकि कईयों की ज़िंदगी में सिलेक्शन होया में कांस्टेबल बन गए, क्योंकि छोटी पोस्ट से शुरुआत हुए कांस्टेबल बन गए। कईयों की ज़िंदगी में रिजेक्शन होया, उन्हें कांस्टेबल की नहीं मिली, क्योंकि सबसे पहले हम कांस्टेबल की तैयारी करें, में रिजेक्शन हो गया उनका। अगली बार हो ट्राई करा उन्होंने, वहाँ भी हो गए। उन्होंने बड़े पेपर की तैयारी करी तो उनका सिलेक्शन हो गया, तो ये बड़े अफसर बन गए, जैसे कि इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, कुछ भी। तो जिसका सिलेक्शन हो गया था पहले, वो अब कांस्टेबल है। जिनका रिजेक्शन हुआ था वो इंस्पेक्टर है, डीएसपी, जो भी है, अच्छे पद पे हैं। तो मानने की बात यह है कि सिलेक्शन होना जरूरी है या रिजेक्शन, क्योंकि रिजेक्शन के बाद एक बंदा अफसर बन गया, एक सिलेक्शन के बाद वो छोटा पोस्ट पा रहा, कोई सी भी छोटी पोस्ट भैया आप अपने तरफ से लगा लो, कांस्टेबल ही है मेन छोटी पोस्ट। सबसे पहले हम कांस्टेबल के लिए ट्राई करें, क्योंकि हमारी इतनी वो नहीं होती कंसंट्रेशन कि हम पहले ही उसमें झटके में बड़ी पोस्ट को क्रैक कर दें। तो हमारा जो मेन मुद्दा है कि आदमी के जीवन में कौन सी चीज़ होनी जरूरी है, आवश्यक कौन सी है, क्योंकि सिलेक्शन एक इतना बढ़िया मलहम है कि जख्म को भर दे। रिजेक्शन एक इतना बड़ा घाव है कि आदमी ने अंदर ही अंदर खाता रहे, दिमाग की तरह लग जा। तो उसको कैसे संभाले, मतलब कई बंदे तो रिजेक्शन होने के बाद घरों, कोई खेत में लग गया, कोई काम पे, कोई दुकान पे, कोई इधर कोई उधर। तो कई बंदों की कहने की भावना यह है कि रिजेक्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आदमी बिल्कुल टूट जा, और टूटने के बाद उसके घर के कोई कहीं लगाता है, कोई कहीं लगाता है, वो आदमी कहीं का नहीं रहता। लेकिन कुछ बड़े अफसरों से मिले तो उन्होंने कहा कि रिजेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इनसे एक्सपीरियंस मिले, शिक्षा मिले, क्योंकि हम बड़ा करने के लिए कुछ उत्सुक हों। क्योंकि कहीं अब एक ठोकरा गाना है, उसमें भी एक बंदे का रिजेक्शन हो जा कांस्टेबल पद से, तो वो धीरे धीरे मेहनत करे, मेहनत करता करता वो डीएसपी बन जा। डीएसपी जब बनता है तब वही जो जिन्होंने वो रिजेक्ट करा था भाई, वे उसको सल्यूट दिखावें। तो हम उस चीज़ को लेकर बहुत इम्प्रेस हुए कि देख बंदे ने क्या कर दिखाया। ये तो थी उनकी कृत्रिम, लेकिन वो कृत्रिम भी तब बनी जब हकीकत में हुई होगी। तो हकीकत में कैसे हुई, कब हुई, किसके साथ हुई, ये चीज़ें नोटिस हुए। अब कई बंदे हैं ये कहें कि सिक्के के दो पहलू हों, हेड हो टेल हो, या कई बंदे कहें चलो जो भी आएगा ठीक है, हेड आ जा टेल आ जा कोई चक्कर नहीं, लेकिन वे उस चीज़ तो नहीं। तो कुछ लोग यूँ ही खुश हो जाए कि चलो हमारा टॉस तो हो रहा, हेड टेल तो कुछ ना कुछ तो आवेगा ही, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो भाई साहब, जैसे भी आप मेरी बात सुन पा रहे, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा रिजेक्शन इम्पोर्टेंट है या सिलेक्शन, क्योंकि कृत्रिम भाषाओं ने देखते हुए, कृत्रिम विज्ञापनों ने देखते हुए उन्हें देख के लगा कि रिजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आदमी आगे बढ़े। कईयों का एक्सपीरियंस भी है, कईयों ने खुद के इंटरव्यू भी दिए कि मेरा कांस्टेबल के लिए रिजेक्शन हो गया था, तब मेरे दिल में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, मेरे घर के भी बहुत नर्वस हो गए थे मेरे को लेके, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तब मेरे को मेरे गुरुजन मिले, उन्होंने मेरे को शिक्षा दी कि बेटा कुछ कोई बात नहीं, अगर रिजेक्ट होया तो कभी ना कभी सेलेक्ट भी होएगा। तो वे पढ़ते गए, क्योंकि उन्हें गुरुजनों का सहारा मिला। घर को का भी सहारा ही होता है भाई साहब, क्योंकि वे उनको टाइम दे रहे, उनका टाइम ले नहीं रहे। नहीं यूँ कहते हैं गाँव वालों के, तो यूँ कहते हैं भाई हो गया तेरा काम,
खत्म हो गया, चल इल्ला देख, फैक्ट्री फुक्ट्री में लग जा, कहीं कंपनी में लग जा, खर्चा पूरा कर। क्योंकि वे गलत नहीं होते, क्योंकि उनके भी खुद के कई इनकम सोर्स नहीं चल रहे भाई, जो ऊपर तक पैसा गिर हो जाएगा। इनमें थोड़ा पैसा भी लगे आदमी का टाइम के साथ। भाई देखो, तुम्हें पता ही है, गरीबी एक बहुत तगड़ा गांव है, खुद ही उसे बहुत जने महसूस करें। महसूस करने की बात नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आदमी के लिए मतलब एक ऐसा तगड़ा गांव है, आदमी बढ़ना भी चाहे बढ़ नहीं पाता, और जब बढ़ने की बारी आवे तब वो उसमें से निकल नहीं पाता, क्योंकि वो रम जाओ उस टाइम उसमें। तो कहने का भाव ये है कि सभी अपने अपने मजबूरियों के साथ आगे बढ़े, कुछ सिलेक्ट हो जाए, कुछ रिजेक्ट हो जाए। तो मेरे को भाई साहब कमेंट में सिर्फ इतनी बात बताओ, सिलेक्शन होना जरूरी है, रिजेक्शन होना जरूरी है? क्योंकि मुझे इन दोनों पहलू के पता नहीं लगे, क्योंकि मेरा तो खुद का रिजेक्शन हुए हुए, हम तो बैठे अपने काम, दुकान में बैठे काम पे, रिजेक्शन हो गया, घर को ना कहा भाई तेरे बस की नहीं है, चल तो हिल्ला चल, या कंपनी में देख या कुछ कर, हमें नहीं पता। लेकिन कुछ को सिलेक्शन भी हुए, मैं भाई कांस्टेबल हैं कर रहे अपने जॉब वगैरह जिस तरह भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे, लेकिन वे उनका कहना ये है कि हम चाह रहे थे बड़ी पोस्ट पे हुए, लेकिन वे निकल नहीं पा रहे वहाँ पे, थोड़ा ऐसा ही जोन बन गया उनका, जो क्या बस वही हो गया, धीरे 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 पानी गर्म में आदत पड़ गई रहने की। तो अगर यूँ कहे होता कुछ हमारे साथ रिजेक्शन, तो हम सोचते बड़े पद की। अभी तो मतलब समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा, चीजों ने देख भी पा रहे, समझ नहीं पा रहे। तो आप ही बताओ उनके साथ क्या हुआ, मतलब कैसे होगा, जो रिजेक्शन के गांव में पड़े उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा। तो सारी बातों ने मद्देनजर रखते हुए हम कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे। रिजेक्शन होना जरूरी है, सिलेक्शन होना जरूरी है। सिलेक्शन, अरे भाई जब सिलेक्शन हो जाए पहले झटके में किसी बंदे का, तो उसकी गांव में चर्चा फैल जा, शहरों में भी, अभी फलाने का लमड़ा, फलाने की लड़की, वो फलाना क्रैक कर दिया, मतलब कोई सा भी पेपर वो क्रैक कर दिया उसने। तो इसी चक्कर में मेहनत करते 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 वो खैर अच्छी पोजीशन पे वहीं रह गए, मेहनत करते करते अच्छी पोजीशन में नहीं आता आदमी, जब क्रैक करते 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 अच्छी पोस्ट पे पहुंचे बंदा, तो भाई वहाँ से कुछ ही बंदे निकले सिलेक्ट होने के बाद, बड़ी पोस्ट के लिए कुछ ही बंदे निकले। तो इसी कारण बंदों का कहना है कि रिजेक्शन जरूरी है, क्योंकि वो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आगे कहाँ मेहनत करेगा, उसे पता लग जाएगा कि बहुत है मेरे लिए 35, 40, 50 हज़ार बहुत हैं, क्या आगे मेहनत करनी। लेकिन कुछ बंदे हुए वहाँ तक उठ जाओ, ऊपर उठे। तो मैं यही पूछना चाह रहा कि क्या होगा अगर सिलेक्शन ना हो। आप खुद भी लो, अगर आप मेहनत कर रहे किसी बड़े पेपर के लिए, तो आपके भावना सिर्फ यही रहेगी मेरा सिलेक्शन हुआ है, कोई भी नहीं सोचता कि मेरा रिजेक्शन हुआ है। तो ये भावना सही है, एक तरफ से सही है, सबकी तरफ से सही है, सिलेक्शन ही होना चाहिए। रिजेक्शन का क्या मतलब, मेहनत कर रहा बंदा, बात सही है नहीं, पता की है। तो आप बताओ उस जगह पे उसका सिलेक्शन होना चाहिए, रिजेक्शन होना चाहिए? आप खुद पे ही अमल करो। आप क्या अमल करोगे, आप तो खुद ही यही कहोगे मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, रिजेक्शन का क्या मतलब, मेहनत कर रहा मैं। लेकिन कुछ बड़े बड़े अफसर बने जो, उनका कहना है रिजेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजेक्शन से ही आदमी सीखे और आगे बढ़ने की कोशिश करे। तो उन बंदों के इंटरव्यू सुन सुन के वो बंदा खैर नर्वस नहीं होता, आगे बढ़े। तो आप भी मेरे इसका कमेंट में जवाब जरूर दियो भाई जी या बहन जी, जो भी आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, मेरे इस वीडियो का जवाब जरूर दियो कि सिलेक्शन जरूरी है या रिजेक्शन। आप अपने विचारों में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।